हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप लोग पढ़ाई वगैरह किया हो या नहीं किया हो? देखिए, आज अल्कोहल और फिनॉल का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ओनली अल्कोहल का फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में बोल, ठीक है। पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलूंगा, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब जो रिएक्शन है और यहाँ से कैसे क्वेश्चन होता है वो भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से सुनिए। देखिए, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। क्लास स्टार्ट कर दूंगा। जो मेरे क्लास में नया हो उन लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ, आप लोग अच्छे से सुनिए और मैं जो बोल रहा हूँ वो लिख लिख करके पढ़िए। आपके पास एक कॉपी रखिए, जो मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ और स्टेटमेंट लिख रहा हूँ वो आपका नोट का काम करे, ठीक है। तो चलिए मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल का पहले मैं बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला क्लास कंटिन्यू आएगा। ओके, तो ठीक है। देखिए, नेक्स्ट फर्स्ट जो पॉइंट जो आ रहा है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का फिजिकल प्रॉपर्टी, देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एट नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है? कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है जो लोअर मेंबर है अल्कोहल, और न्यूट्रल होता है। और अल्कोहल का टेस्ट क्या होता है? बर्निंग टेस्ट, ठीक है। एंड इसका भी एक डिस्टिंक्ट स्मेल रहता है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर पहले से लिख के रखा, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर लोअर अल्कोहल आर कलरलेस न्यूट्रल लिक्विड with burning taste and a distinct smell, while higher alcohol are colorless, odorless and neutral wax solid, ठीक है। तो लोअर मेंबर मतलब 4 मेंबर, ठीक है। मैं जैसे हम लोग हाइड्रोकार्बन में पढ़ा था, जैसे लोअर मेंबर अल्कोहल और गैसियस स्टेट अप टू 4 एंड 4 टू 17 लिक्विड एंड 17 के बाद था सॉलिड। सेम लोअर मेंबर कोई भी कंपाउंड और नॉर्मली क्या रहता है? गैसियस स्टेट में रहता है, अप टू मतलब मिनिमम 4 तक वो सॉलिड में रहता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है सॉल्युबिलिटी। देखिए, सॉल्युबिलिटी का मतलब जो हम लोग जानता हूं, जो वाटर में इजीली डिसॉल्व होता है। देखिए, हम लोग सॉल्युबिलिटी के बारे में लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब पोलर होगा तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, और नॉन पोलर हुआ तो वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। मतलब लाइक डिसॉल्व लाइक वो वाला फैक्टर हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर में इफेक्ट करता है। मतलब हर केमिस्ट्री में जो कंपाउंड है वो लाइक डिसॉल्व से ही डिसॉल्व करता है। मतलब पोलर पोलर डिसॉल्व अच्छा होगा, नॉन पोलर इजीली डिसॉल्व होगा, बट पोलर नॉन पोलर इजीली डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। लोअर मेंबर अल्कोहल लाइटर देन वाटर, मतलब वाटर से भी लाइटर है एंड कंप्लीटली मिसेबल विथ वाटर। जैसे क्या 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 हो सकता है? यहाँ पर देखिए क्या बोला है, बोल रहा है लोअर मेंबर लोअर अल्कोहल आर लाइटर देन वाटर कंप्लीटली इमिसेबल विथ वाटर। मतलब मिथानॉल होगा, CH3OH ये वाला होगा। और क्या क्या हो सकता है? मिथानॉल, इथेनॉल, प्रोपानॉल, प्रोपेन-टू-ऑल एंड ब्यूटानॉल। मतलब 4 मेंबर तक आपका अल्कोहल से वाटर से लाइटर हो, ठीक है। देखेंगे आप वाटर के ऊपर अल्कोहल क्या करता है? फ्लोट करता है, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पर आपका आ जाएगा, इथेनॉल आएगा CH3CH2OH, प्रोपानॉल आएगा
और ब्यूटानॉल भी आएगा। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन के लिए काम में आता है। लोअर एल्कोहल आर लाइटर देन वाटर एंड कंप्लीटली मिक्सेबल, मतलब वाटर में कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाएगा। ये था सिंपल सा सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट जो सॉल्युबिलिटी के ऊपर में ही आएगा अल्कोहल का फैक्टर, देखिए ये वाला है अल्कोहल। क्या बोल रहा है? द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर मॉलिक्यूल। जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो बॉन्ड फॉर्म करता है पार्शियल बॉन्ड, उस बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड बोलता है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये वाला वर्ड सॉल्युबिलिटी जहां पर आएगा अल्कोहल का, यहां पर ए वाला वर्ड मस्ट लिखना होगा। क्या? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ए वाला वर्ड जब जहां पर लिखेंगे, ए वाला ही मेन की वर्ड है। ये वाला ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं लिखा नहीं लिखा रहेगा तो मार्क्स टीचर नहीं देगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बोल रहे हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द टू वाटर मॉलिक्यूल्स और टू अल्कोहल मॉलिक्यूल्स इज प्रोवाइडेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द वाटर एंड अल्कोहल मॉलिक्यूल। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर डिक्रीज एज द मोलर मास इंक्रीजेस। सॉल्युबिलिटी जैसे ही नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते जाएगा, जैसे इसका हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पेज में से अच्छा होगा क्योंकि इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना। यहाँ पर आपका ROH है। ठीक है, अल्कोहल का जो हाइड्रोजन है उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल हम लोग ऐसे लिखेंगे, तो वाटर को ऐसे H2O, ये जो हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर आप OH, यहाँ पर आपका H, वाटर को ऐसे लिखिए H, यहाँ पर आपका ROH। ठीक है, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। आपका बुक में देखेंगे ऐसे फोल्ड कर करके यहाँ पर इस ऑक्सीजन के साथ ऐसे आपका R, ठीक है, और फिर से ऐसे करके आपका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म। ये जो डॉट डॉट करके मैं जो लिख रहा हूँ वही आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर जो R पार्ट है, जैसे लोअर मेंबर क्या होता है? मिथानॉल। ठीक है, एक वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाता है। और जैसे हायर मेंबर मतलब 4 से ज्यादा, आप जितना नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट इंक्रीज होते जाएगा, इसका अल्कोहल का पोलैरिटी डिक्रीज होते जाएगा, मतलब नॉन पोलर जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, मैंने पहले क्या बोला था? पोलर पोलर डिसॉल्व इजीली होगा, बट पोलर नॉन पोलर इजीली डिसॉल्व नहीं होगा। जैसे वाटर में ऑयल डिसॉल्व नहीं होता है, सेम चीज यहाँ पर भी होगा। ठीक है, जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होते जाएगा। क्या बोल रहा है? इन अल्कोहल द हाइड्रोकार्बन पार्ट दैट इज द अल्काइल ग्रुप इज नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक, व्हाइल हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज हाईली पोलर एंड हाइड्रोफिलिक। ये दो वर्ड याद रखना, क्योंकि ये वाला वर्ड से आपका असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन होता है। ठीक है, मैं जैसे बोलता हूं स्टार्टिंग में, जो जो थ्योरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्या क्वेश्चन हो सकता है, मैं पढ़ाने का टाइम में ही बोल के जाऊंगा। ठीक है, आप लोग का जो बुक है उस बुक में मार्क करके रख। ठीक है,
In alcohol, hydrocarbon part, that is the alkyl group, is non-polar and hydrophobic, while the hydroxyl group is highly polar and हाइड्रोफिलिक। मतलब एल्काइल ग्रुप हो गया आपका हाइड्रोफोबिक मतलब नॉन पोलर, और OH ग्रुप आर हाइड्रोफिलिक, दैट इज द पोलर। इन लोअर अल्कोहल द पोलर एंड हाइड्रोफिलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप constitute as a large part of the molecule and as it is the characteristic effect of predominant over the effect of non-polar and hydrophobic alkyl group, and this alkyl are soluble in water for forming hydrogen bond। देखिए सिंपल सा वर्ड है, लोअर मेंबर अल्कोहल में आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट मतलब हाइड्रोकार्बन पार्ट नॉन पोलर हो रहा है और हाइड्रोक्सिल पार्ट आपका पोलर है। जितना नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होते जाएगा, पोलैरिटी मतलब नॉन पोलर इंक्रीज होते जाएगा, मतलब वाटर में मिसेबल नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट में आए, यहां पर बोल रहा है इन हायर अल्कोहल द इफेक्ट ऑफ नॉन पोलर, जो मैं बोल रहा था higher alcohol the effect of non-polar and hydrophobic hydrocarbon which constitute a large part of the molecule and predominant over the effect of polar and hydrophilic hydroxyl group. In fact, the large alkyl group resist the formation of hydrogen bond, ये वाला word याद रखना, and with water molecules, so the higher alcohol are insoluble in water। मतलब lower member alcohol water में soluble हो रहा है। क्यों soluble हो रहा है? क्योंकि उसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने का टेंडेंसी, क्योंकि हाइड्रोकार्बन पार्ट वहां पर पोलर जैसा बिहेव कर रहा है लोअर मेंबर, ज्यादा नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप इंक्रीज होने से नॉन पोलर हो रहा है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने नहीं दे रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के हिसाब से हम देखेंगे तो जैसे हायर अल्कोहल इफेक्ट ऑफ क्या बोला है, नॉन पोलर एंड हाइड्रोकार्बन। जैसे मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, जो हायर अल्कोहल जैसे जहां पर आपका 8 कार्बन मतलब 10 कार्बन, जैसे यहाँ पर CH3 CH2 का होल 8, तो आपका CH2H, इसका नेम कोई बोल पाएगा? IUPAC नेम MN 10 कार्बन है, N अल्कोहल। ठीक है, ऐसे ही हायर मेंबर जितना नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होगा, मतलब इन टेट्राडेसाइल डोडिकाइल, ऐसा मतलब जितना नंबर ऑफ, मतलब यहाँ पर देखिए C3H CH2H CH2 मतलब 10 कार्बन है। तो हायर मेंबर अल्कोहल इफेक्ट ऑफ नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन which consists a large part of the molecule predominant over the effect of the polar hydrophilic hydroxyl group। क्या large alkyl group resist the formation of hydrogen bond। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा, देखिए यहाँ पर एक तो मेन वर्ड है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, मैं पॉइंट पॉइंट करके दिखाया, आप लोग के बुक में एनसीईआरटी में सिंपल सा वर्ड लिखा हुआ है, वही याद रखना। ठीक है, solubility of organic compound with water increase the number of OH group, मतलब जितना ज्यादा नंबर ऑफ OH ग्रुप रहेगा तो क्या होगा, आपका solubility आपका इंक्रीज होगा। और एक तो पॉइंट यहाँ पर मिस हो गया, फोर्थ पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट कहाँ होगा? देखिए फोर्थ पॉइंट जो यहाँ पर एक तो पॉइंट नहीं बोला, जैसे आइसोमेरिक अल्कोहल, जैसे एन ब्यूटाइल और आइसोब्यूटाइल। मैं यहाँ पर एग्जांपल एक तो लिख रहा हूं, जैसे एन ब्यूटाइल। ठीक है, एन ब्यूटाइल अल्कोहल, एन ब्यूटाइल अल्कोहल और आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, इस दोनों के बीच में किसका बॉइलिंग पॉइंट मतलब सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा? एन ब्यूटाइल मतलब ऐसे CH3 CH2 CH2 CH2OH,
ठीक है। और आइसोब्यूटाइल मतलब CH3 CH, यहाँ पर आपका CH3 वाला आइसोप्रोपाइल हुआ, इसके बाद CH2 आइसोब्यूटाइल, यहाँ पर आपका OH, ऐसा हो रहा है। तो देखेंगे आइसोब्यूटाइल अल्कोहल में क्या हो रहा है, ये वाला ब्रांच हो रहा है, मैंने सॉल्युबिलिटी जब आएगा और बॉइलिंग पॉइंट भी आएगा, तो आइसोमर में जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसका सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मतलब ब्रांचिंग से क्या होगा, विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग surface area of the non-polar hydrocarbon part decreases, it becomes progressively less predominant and hence solubility increases। तो मतलब जिसका सरफेस एरिया ज्यादा मतलब ब्रांच होने से सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, डिक्रीज होने से देखिए ये वाला एन ब्यूटाइल अल्कोहल का सरफेस एरिया, मतलब इसको ऐसे सोचिए सिंपल सा, इसको आप एक सर्कल ड्रॉ करिए, इसको रेडियस करके, ठीक है। तो देखिए कितना साइज हो रहा है, और इसको सिंपल ड्रॉ करिए सर्कल, देखिए उसका साइज क्या हो रहा है, मतलब सरफेस एरिया सिंपल करके सोचने के लिए, ठीक है। तो मतलब ब्रांच होने से क्या होगा, आइसोमेरिक अल्कोहल सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस एज द ब्रांचिंग इन द एल्किल ग्रुप इंक्रीजेस, मतलब जितना ज्यादा ब्रांच होगा सॉल्युबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम होते जा रहा है और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, मतलब वाटर में इजीली सॉल्व हो रहा है। तो ए वाला इसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, लेस सॉल्युबल होगा, लेस सॉल्युबल, ए वाला आपका मोर सॉल्युबल। आया समझ में? तो आपको याद क्या रखना होगा, आइसोमेरिक अल्कोहल द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस एज द ब्रांचिंग इन द एल्किल ग्रुप इंक्रीजेस, मतलब ब्रांचिंग होने से सॉल्युबिलिटी क्या करेगा, इंक्रीज होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्युबिलिटी increases as the branching in the alkyl group increases, as the branching alkyl group in the alkyl group increases, in the alkyl group increases, ठीक है। क्यों होगा, इंक्रीज क्यों कर रहा है, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द, मतलब जितना ब्रांच होगा सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, सरफेस एरिया क्या, इसके बाद क्या लिखना है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट, दिस इज ड्यू टू increase the branching of the this is due to increase of decrease of, ठीक है, due to decrease of surface area in हाइड्रोकार्बन पार्ट, ठीक है। ये वाला वर्ड आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे ही आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है, एन ब्यूटाइल अल्कोहल एंड आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, इस दोनों के बीच में वाटर में कौन इजीली सॉल्युबल होगा, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। आप नॉर्मली इस पॉइंट में गलत सब लोग करता है, क्यों गलत करता है, देखिए ट्रेडिशनली क्या होता है, जैसे हाइड्रोकार्बन में हम लोग पढ़ा था, जैसे ब्रांच होने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, यहां पर उल्टा हो रहा है, सॉल्युबिलिटी ब्रांच होने से इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट डिक्रीज कर रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, मतलब वाटर में इजीली सॉल्युबल होगा। और हम लोग नॉर्मली क्या जानता हूं ये जो ऑल्टरनेटिव मतलब वर्ड चेंज हो रहा है, नॉर्मली ब्रांच होने से बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और
सॉल्युबिलिटी के टाइम में इसका उल्टा होगा। ठीक है, ये कंपेयरिंग करके घर में जब आप लोग लिख लिख के पढ़ेंगे ऐसे पढ़ना होगा। ठीक है, आया समझ में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका ये वाला, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन वाटर इंक्रीज विथ इंक्रीज द नंबर ऑफ OH ग्रुप। जितना नंबर ऑफ OH ग्रुप इंक्रीज होते जाएगा आपका क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। जितना ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा उसका सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगा। ठीक है, जैसे ग्लिसरॉल, जैसे CH3 CH2 CH2OH CH2OH, यहाँ पर आपका CHOH, यहाँ पर आपका CH2OH और इथिलीन ग्लाइकॉल CH2OH CH2OH और यहाँ पर आपका CH3 CH2OH। देखिए यहाँ पर 3 OH ग्रुप है, मतलब 3 OH ग्रुप, 3 OH ग्रुप हो रहा है, 3 OH ग्रुप, यहाँ पर 2 OH ग्रुप और यहाँ पर 1 मतलब ये जो 1 ये वाला, ये 2 यहाँ पर 3 मतलब यहाँ पर क्या बोला है पॉइंट में, solubility of organic compound in water increase with increase the number of OH group in the molecule. This is due to the fact with increase the branching of the alcohol molecule, the surface area of the non-polar hydrocarbon part decreases and becomes progressively solubility increases. This is due to ये वाला लाइन ब्रांचिंग गलत लग रहा है। देखिए ये वाला वर्ड यहाँ पर लिखने का टाइम में वो लास्ट जो बोला था उस टाइम में ये वाला लाइन यहाँ पर नहीं हो, फर्स्ट वाला हेडिंग जो लिखा है और एक साथ में ये वाला लाइन यहाँ पर नहीं हो। ठीक है, सिंपली जो मैं आप लोग को बोला हूं, नंबर ऑफ OH ग्रुप इंक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ OH ग्रुप मॉलिक्यूल इन्वॉल्विंग एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्ड। आपको वर्ड ऐसे लिखना होगा, जैसे ऐसे कंपेयरिंग दिया ग्लिसरॉल और इथिलीन ग्लाइकॉल, इस दोनों के बीच में सॉल्युबिलिटी, ग्लिसरॉल नहीं दिया तो यहाँ पर 3 कार्बन देके प्रोपानॉल भी बोल सकता है। ठीक है, और आपका कोई भी और कंपाउंड भी बोल सकता है, नहीं तो ग्लूकोज भी बोल सकता है। जैसे ग्लिसरॉल ऐसा हो रहा है और ग्लूकोज के अंदर में क्या देखेंगे, ग्लूकोज मतलब CHO, ग्लूकोज ऐसे CHO, यहाँ पर आपका CHOH, यहाँ पर होल 4, यहाँ पर आपका CH2OH हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लूकोज के अंदर में देखिए आपका यहाँ पर 4 OH ग्रुप, यहाँ पर 1 मतलब 5 OH और ग्लिसरॉल में 3, तो मतलब ग्लूकोज वाटर में इजीली डिसॉल्व करेगा। आया समझ में क्या नहीं आया? सिंपली सॉल्युबिलिटी नंबर ऑफ OH ग्रुप इंक्रीज करने से हाइड्रोजन बॉन्ड भी इंक्रीज होगा, इसलिए सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा। जैसे ग्लूकोज एंड ग्लिसरॉल के अंदर में, ग्लूकोज में आपका 5 OH ग्रुप है और ग्लिसरॉल में आपका 3 OH ग्रुप है। ग्लूकोज मोर soluble in water due to large number of OH group, and in this fact हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा फॉर्म हो रहा है, तो इसलिए आपका वाटर में डिसॉल्व इजीली हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में आए, नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। देखिए बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन आप लोग जानते हो, सिंपल सा, उस हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट, लोअर मेंबर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। हायर मेंबर का कार्बन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, मतलब मोलर मास का इंक्रीज होगा। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
ब्रांचिंग मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, मतलब दो ठो पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट आएगा। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास एंड बॉइलिंग पॉइंट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, मतलब जितना ज्यादा ब्रांच होगा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाएगा। मेरा बात समझ में नहीं आया? सिंपल वर्ड याद रखना, मोलर मास इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। क्या बोल रहा है? दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी अल्कोहल इज जनरली हायर than those of alkane and ether comparable molecular mass. This is due to the fact molecule of an alcohol remain associated through intramolecular hydrogen bonding. ये वाला वर्ड आपको इसके साथ लिखना होगा, क्योंकि this is due to the fact molecule of an alcohol remain associated through intramolecular hydrogen bonding. Molar mass generally higher than that of the alkane. मतलब यहाँ पर कंपेयरिंग क्या बोल रहा है? जैसे आप ये वाला ले आओ CH3 CH2 CH2 OH प्रोपानॉल प्रोपेन CH3 CH3 और यहाँ पर आप कॉरस्पॉन्डिंग ईथर मतलब 3 ठो कार्बन होगा तो मतलब CH2 O CH2 CH3, ये वाला आपका ईथर है, ये वाला आपका प्रोपेन है, ठीक है, और यहाँ पर आपका प्रोपानॉल है। आया समझ में? प्रोपानॉल यहाँ पर आपका OH ग्रुप है, इसके अंदर में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होगा। और प्रोपेन के अंदर में कौन सा एनर्जी काम करेगा, बोल पाएगा कोई? ये भी प्रोपेन के अंदर में वैन डर वाल्स फोर्स और वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। प्रोपेन के अंदर में क्या करेगा? वैन डर वाल्स फोर्स, और यहाँ पर आपका कौन सा फोर्स आ रहा है? वैन डर वाल्स फोर्स, और इसके अंदर में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आएगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आएगा, ठीक है। तो इस दो ठो इफेक्ट से भी ज्यादा ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है मोर इफेक्टिव हो रहा है, ठीक है। मतलब इंस्टेड ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स एंड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इन बिटवीन एल्केन एंड ईथर, मतलब ईथर के अंदर में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आ रहा है और हाइड्रोकार्बन के अंदर में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है, उससे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोर इफेक्टिव हो रहा है। आया समझ में? जैसे इथाइल अल्कोहल, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा, क्योंकि इसके अंदर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है, ये वाला मोर बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है, इसका मोर बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा। आया समझ में? नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है, तो फर्स्ट पॉइंट मोलर मास सेम रहेगा, जैसे हाइड्रोकार्बन और अल्कोहल एंड ईथर ऐसे कंपेयरिंग आएगा, तो व्हाट अल्कोहल जहां पर रहेगा वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड के वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? अमंगस्ट द आइसोमेरिक अल्कोहल द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेस। अभी मैं बोल रहा था जैसे आपने CH3 CH2 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 OH, ये वाला ब्यूटानॉल है, ये वाला आपका CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका CH2OH, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर OH, ठीक है। इसको सबसे बेटर इसका आइसोमेरिक अल्कोहल बोल रहा हूँ, तो इसको चेंज कर दीजिए, यहाँ पर आप OH दीजिए, यहाँ पर आपका CH2 CH, ठीक है। ये वाला आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, ये वाला आपका 2 डिग्री अल्कोहल, ये वाला आपका 3 डिग्री, मतलब ये तीनों ही क्या हो रहा है? आइसोमर हो रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इक्वल है। उस हिसाब से यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है? जितना ब्रांच होगा उतना क्या होगा? आपका सॉल्युबिलिटी
सॉल्युबल बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, क्या बोल रहा है, दिस इज बिकॉज द मॉलिक्यूल्स टेंड टू बिकम स्फेरिकल एंड thereby resulting in decreases surface area available for van der Waals interaction. Steric hindrance also prevent the formation of strong hydrogen bond among the molecule branch alcohol. Okay, तो यहाँ पर देखिए केवल इसका सरफेस एरिया क्या है, मोर सरफेस एरिया, मोर सरफेस एरिया। तो जैसे ही सरफेस एरिया डिक्रीज होते जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड अमंग द मॉलिक्यूल्स ब्रांच एंड देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल। तो प्राइमरी का क्या होगा, प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, प्राइमरी अल्कोहल, उसके बाद सेकेंडरी, ठीक है, उसके बाद आपका आएगा टर्शियरी, टर्शियरी अल्कोहल। तो ब्रांच होने से क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। तो ब्रांचिंग के साथ बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच्ड, ये वाला याद रखिए, ब्रांचिंग अल्कोहल, मतलब ये वाला आपको याद रखना होगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट के टाइम में ये वाला बहुत काम में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट में आएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर देखिए, विथ इंक्रीज द मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट रेगुलरली इंक्रीजेस। तो बॉइलिंग पॉइंट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, मतलब आपको याद क्या रखना होगा, यहाँ पर मैंने लिखा था बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, क्योंकि सरफेस एरिया डिक्रीज होते जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया ज्यादा किसका होता है, स्टेट चेन में, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल और जो स्टेट चेन में, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट नंबर ऑफ, मतलब मॉलिक्यूलर हाइड्रोकार्बन पार्ट, मतलब मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है, विथ इंक्रीज द मॉलिक्यूलर मास बॉइलिंग पॉइंट सो रेगुलर इंक्रीजेस amongst the polyhydric alcohol the degree of molecule associated through the intermolecular hydrogen bonding increases with increase the number of OH group, as a result viscosity and boiling point gradually increases। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, degree of molecular association through intermolecular hydrogen bonding increases with increase the number of OH group, as a result viscosity and boiling point gradually increases। आया समझ में, यहाँ पर और एग्जाम्पल, ये वाला जो लास्ट पॉइंट है पॉलीहाइड्रिक मतलब अल्कोहल के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल जैसे ग्लिसरॉल आएगा और नेक्स्ट जो आएगा उसका कॉरेस्पॉन्डिंग ईथर। आया समझ में, ये वाला याद रखना होगा, ठीक है। हेलो सर, ठीक है, मैं सुन रहा हूं, आप लोग बोलिए जो डाउट है। हेलो एल्किन आप लोग पढ़े हो अच्छे से, देखिए अभी अल्कोहल चल रहा है, अल्कोहल का प्रिपरेशन मैंने 2 क्लास के अंदर में बोल दिया हूं, फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टीज एक एक करके आएगा, और दूसरा साइड से मतलब सेकेंड जो टाइम आएगा उसके साथ, जैसे अभी हेलो एल्केन का क्वेश्चन आंसर चल रहा है, ठीक है, वो भी अलग टाइम से होगा, क्योंकि एक क्लास के अंदर में मैं सब कुछ करूंगा नहीं होगा, तो इसलिए मैंने सेपरेट कर दिया। एक क्लास में ओनली थ्योरी होगा, थ्योरी के साथ जो क्वेश्चन जो आएगा वो मैं बोलूंगा, और आपका अलग से एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए वो अलग से क्लास होगा, ठीक है। देखेंगे अभी मेरा वीडियो के अंदर में भी, चैनल के अंदर में और एक तो नोटिफिकेशन है जहां पर मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एमसीक्यू क्वेश्चन बोलूंगा, हेलो एल्केन हेलो एल्केन, ऐसे प्रैक्टिस करने से आपका जेई हो जाएगा। और जो स्टूडेंट मेरे से केमिस्ट्री क्लास लेना चाहते हैं, मैं क्लास 12 का और एक तो बैच ओपन करने वाला हूँ नेक्स्ट मंथ से,
जो जो एडमिशन लेना चाहते हो मेरे को कॉल करो। कॉल करने के बाद जो प्रोसीड्योर है वो कंप्लीट करना है। और उस क्लास के अंदर में क्या रहेगा, एमसीक्यू प्रैक्टिस मेरे से मैं खुद आप लोग को कराऊंगा। उसके बाद आप कोई भी बुक से बिना देख के एमसीक्यू कर पाएंगे, ठीक है, और मेरे साथ डायरेक्टली बात भी कर पाएंगे। तो चलिए वो वाला क्लास के बारे में मैं वीडियो में आऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज। ये वाला जो केमिकल